नमस्कार साथियों। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा 7 फरवरी 2026 को यह बैठक कार्यवाही विवरण जारी किया गया है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि श्रीमान शासन सचिव स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में 14 जनवरी 2026 को दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में अतिरिक्त निदेशक माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा, वित्तीय सलाहकार, संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और प्रारंभिक और निदेशालय माध्यमिक और प्रारंभिक से संबंधित ग्रुप और अनुभाग अधिकारी उपस्थित रहे। उक्त बैठक में निम्नांकित निर्देश प्रदान किए गए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके अंतर्गत जिन जिन एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई, जैसे विवेकानंद विद्यालय, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, साथ ही साथ डीपीसी पर चर्चा की गई थी। वाइस प्रिंसिपल का जो पद था डाइंग कैडर, उसके बारे में चर्चा की गई थी। सैनिक स्कूल के बारे में चर्चा की गई। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पास शारीरिक शिक्षा भर्ती जो 2022 की भर्ती थी, उसके संबंध में, पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती के बारे में, आरटीई के बारे में, साथ ही साथ मेगा पीटीएम और 5वीं और 8वीं कक्षा के महत्वपूर्ण प्रस्ताव में और अन्य बिंदुओं में, डीपीसी, नॉन टीएसपी, टीएसपी में जो ट्रांसफर की प्रक्रिया है उसके बारे में, साथ ही साथ जो लेखा संवर्ग है उसके बारे में, यहाँ सारी जो डिटेल में चर्चा की गई थी, सबकी चर्चा हम आज की वीडियो में यहाँ करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं विवेकानंद, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय विद्यालयों के संबंध में कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जैसे स्वामी विवेकानंद आदर्श विद्यालय, महात्मा गांधी विद्यालय में कार्मिक का कार्यकाल पूरा होने के बाद चयन, निरस्त, प्रतिवेदन तथा आगामी पदस्थापन की समस्त कार्यवाही ऑनलाइन मॉड्यूल के तहत हो, इसकी कार्य योजना तैयार की जाए। जो इनका जो टाइम पीरियड होता है, जब वह खत्म हो जाता है तो उसके बाद में क्या प्रक्रिया हो, इसकी रूपरेखा एक तो तैयार करनी है। साथ ही साथ अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिनमें स्वामी विवेकानंद आदर्श विद्यालय, महात्मा गांधी विद्यालय में कार्मिक का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद चयन, निरस्त, प्रतिवर्तन कर पदस्थापन किए जाने के संबंध में एक समान नीति पर विचार किया जाए। सामान्यतः अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन 1 वर्ष के लिए किया जाता है। उसके बाद में 1-1 वर्ष की कार्यकाल की अभिवृद्धि तय मापदंड के अनुसार की जाती है। अतः चयन, निरस्त, प्रतिवर्तन कितनी अवधि के बाद अनुमत किया जाना है, इसके संबंध में नीति निर्धारित की जाए। यानी कि इन विद्यालयों में जो सिलेक्शन होता है वह 1 वर्ष के लिए होता है। 1 वर्ष के बाद में प्रत्येक वर्ष इसमें अभिवृद्धि की जाती है। तो इसमें जो आपका चयन, निरस्त है, प्रतिवेदन है, वो कितनी अवधि के बाद में किया जाए कि कितनी अवधि के बाद इनको उठाया जाए, तो उसके संबंध में भी नीति निर्धारित की जानी है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भी कार्मिक का कार्यकाल पूरा होने के बाद में पदस्थापन की समस्त कार्रवाई ऑनलाइन मॉड्यूल के तहत हो। सेकंड है उपप्राचार्य पद को डाइंग कैडर घोषित किए जाने और वरिष्ठ व्याख्याता के नवीन पद के सृजन के संबंध में कि उपप्राचार्य की काउंसलिंग के संबंध में निदेशक महोदय से चर्चा कर विचार करें। उपप्राचार्य का पदस्थापन उस विद्यालय में संचालित विषय के आधार पर ही किया जाए। ऐसा न हो कि उपप्राचार्य रसायन विज्ञान का है और उसका पदस्थापन ऐसे विद्यालयों में कर दिया जाए जहां रसायन विज्ञान विषय ही न हो, क्योंकि उनको सप्ताह में 18 या 24 कालांश पढ़ाने होते हैं। अर्थात वाइस प्रिंसिपल को उसी ही विद्यालय में पदस्थापन किया जाए जहां पर उनका संबंधित विषय हो। नेक्स्ट है यहाँ पर बजट वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा संख्या 50/11/6 के अंतर्गत मिर्जेवाला श्री गंगानगर में सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने के संबंध में कि वहाँ पर भूमि आवंटन हो गया है और आगे की प्रक्रिया वहाँ पर शुरू की जाए। साथ ही साथ वहाँ पर सतत मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। विद्यालय का फर्नीचर, टॉयलेट, सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा आवश्यक व्यवस्थाएं आदि देखकर उचित प्रबंधन और समन्वय करें। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक पदों पर नवीन सीधी भर्ती के संबंध में कर्मचारी चयन बोर्ड से संबंधित भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की यदि समस्या आ रही है तो 19 जनवरी 2026 को संबंधित अधिकारी निदेशालय से शासन सचिवालय भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि शासन सचिवालय में माननीय अध्यक्ष चयन बोर्ड के साथ प्रस्तावित बैठक में समस्याओं के निराकरण पर विचार किया जा सके। शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2022 सीधी भर्ती की जो जांच रिपोर्ट है उसके संबंध में प्रगति के बारे में बताया गया है कि जो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो पीटीआई की जो भर्ती थी 2022 वह उसमें अभी उनका फिक्सेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें बताया गया है कि संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा संभाग की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें एसओजी के अधिकारी भी सदस्य हैं, उक्त समिति शीघ्रता से जांच करे। किसी एसओजी अधिकारी का सहयोग नहीं मिल रहा है तो शासन को अवगत कराएं, ताकि सक्षम स्तर पर सूचित किया जा सके। इसमें चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की 10 बिंदुओं की सूचना के अभाव में मंडल आवंटन नियुक्ति प्रदान नहीं की जा रही है। जिन अभ्यर्थियों के आवश्यक दस्तावेज सूचना अप्राप्त है उनके संबंध में 7 दिन के
अंतिम अवसर का नोटिस जारी करे। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड भर्ती में 74 अभ्यर्थी शुभारती ओपन विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं। उसके विरुद्ध बेनामी शिकायत कि शासन से निर्देश प्रदान प्राप्त होते ही गठित समिति आपसी समन्वय स्थापित कर निर्देशानुसार तत्काल कार्यवाही कर रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के संबंध में यहाँ पर बताया गया है कि आरटीई की धारा 2N के उपधारा 3-4 में विद्यमान वर्तमान प्रावधानों में संशोधन के लिए समिति का गठन कर समीक्षा रिपोर्ट सुझाव प्रस्तुत किए जाए। नेक्स्ट है मेगा पीटीएम कि पीटीएम के समय विद्यार्थी के माता पिता को बुलाया जाए। पीटीएम में बच्चों की शैक्षणिक सीबीए शाला उपस्थिति, खेल, ओआरएफ, बोर्ड परीक्षा और कक्षा में की जा रही गतिविधियों और उसके समग्र प्रदर्शन के बारे में अभिभावकों को बताएं और चर्चा करें। शिक्षक ऐप पर बच्चों की पूरी रिपोर्ट है, वहां से भी बच्चों की गतिविधियों के बारे में अभिभावकों को बता सकते हैं। 5वीं और 8वीं कक्षा में बेहतर कार्य योजना प्रबंधन से 5वीं 8वीं कक्षा की परीक्षाओं की तैयारियां की जाए। शीघ्र परीक्षा परिणाम जारी किए जाए। 5वीं और 8वीं में जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं उनके लिए 3 सप्ताह का उपचारात्मक कक्षा करना होगा। बच्चों को तनाव ना हो और वे आनंदित महसूस करें, इसका भी ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट है उपचारात्मक कक्षा की समय अवधि कम करने के लिए RSCRT उदयपुर से टाइम कंप्रेस करवाना होगा। यदि 5वीं 8वीं कक्षा में कोई भी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होता है तो संबंधित शिक्षक को अवकाश के दिनों में भी आकर उपचारात्मक कक्षा लेनी होगी। 5वीं और 8वीं में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोविजनल प्रवेश दिया जाए ताकि विद्यार्थियों के अध्ययन सुचारू हो सके, लेकिन यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाए कि कक्षा 8 में अनुत्तीर्ण होने पर आगामी कक्षा में अध्ययन नहीं कर पाएंगे। अन्य बिंदुओं में वर्ष 2025-26 की समस्त डीपीसी दिनांक 31 मार्च 2026 तक पूर्ण करने की नियमानुसार कार्यवाही करें। टीएसपी और नॉन टीएसपी कर्मचारियों के आपसी स्थानांतरण पदस्थापन समायोजन के संबंध में समय समय पर जारी पत्र, निर्देश, अधिसूचना आदि का अध्ययन कर विचार किया जाकर विभागीय मत प्रस्तुत किया जाए। अवमानना प्रकरण सुमन कुमारी यादव में क्षेत्रीय निदेशक एनसीटी नई दिल्ली को याचिकाओं के लिए ब्रिज कोर्स करवाने के संबंध में अनुमति प्रदान करवाने के लिए पत्र प्रेषित किया जाए। पत्र में अवमानना का संदर्भ दिया जाए। लाडो योजना में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के लेखा संवर्ग अधिकारियों का तकनीकी प्रशिक्षण करवाया जाए। लाडो योजना प्रगति की समीक्षा के लिए आगामी DRM बैठक में बिंदु को शामिल किया जाए। असंतोषजनक प्रगति वाले जिलों की विशेष समीक्षा की जाए। शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं में विद्यार्थियों से ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरवाए जाकर समस्त कार्यवाही ऑनलाइन करने के लिए बेहतर कार्य योजना बनाई जाए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का डाटा शाला दर्पण से जुड़ जाए तो काफ़ी हद तक समस्याओं का निवारण हो सकता है। इसके लिए समस्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के संबंध में एक बेहतर कार्य योजना बनाई जाकर प्रस्तुत की जाए। यानी कि यहाँ पर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का जो डाटा है वह शाला दर्पण से लिंक करने की यहाँ पर बात की जा रही है। वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पद पर पदोन्नति 31 मार्च 2026 तक कर लिया जाए। जिन मंडल के द्वारा वरिष्ठता सूची जारी नहीं की जा रही है उनसे जल्दी वरिष्ठता सूची जारी करवाएं। अगर इसमें देरी होती है तो इसे गंभीरता से लिया जाए। अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का शासन निदेशालय स्तर पर शीघ्र निस्तारण किया जाए। संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरण का शीघ्र नियमानुसार निस्तारण आवश्यक रूप से करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।